5-10 का महावाक्य है, यानी 5 अक्टूबर। बाबा संगम युग पर हमें सर्व संबंधों का रस प्राप्त कराता है। सर्व प्रकार की सुख बाबा हमें देता है, पूरी मनोकामनाएं भी करता है। पर बाबा ने कहा सर्व संबंध का रस किसको मिलेगा? बाबा तो प्राप्त करा रहा है, लेकिन बाबा ने कहा जो सर्व संभाव से सर्व संबंध खलास, जब औरों से सब बंधन खलास हो जाएगा और बाबा से सर्व संबंध होगा, तब बाबा ने कहा उस सर्व संबंध का रस बाप से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आज बाबा ने कहा निर्बंधन किससे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का आधार क्या है? निर्बंधन किससे कहा जाता है? देहधारी से संबंध ना। आज सुनना, आज मैंने पढ़ा नहीं, बोली पढ़ा, भोग बनाना होता ना। आज अक्टूबर 5 की महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया बंधनों में बांधती है और माया बंधनों, बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है निर्बंधन किससे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किससे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? मेरा टैक्सी बाबा दूसरा नाम। उत्तर है निर्बंधन अर्थात शरीर, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह सहित देह का कोई भी बंधन संबंध अपनी बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। अगर बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है, उसमें ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ, हम बाबा के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाए। नाटक पूरा हुआ, हम बाबा के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है जिसका साथी है भगवान, से क्या करेगा अंधियर तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं, जरूर बेहद का बाप तो होगा ना। बाप समझाते हैं, कहते हैं निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे।
ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं और विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। समी भाई आप इधर एक सीट आ जाए। शिव को हमेशा बाप कहते हैं। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग है। गाते भी है शिवाय नमो। फिर कहा जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे। शिव का बाबा ने कहा यह भी समझाना बहुत सहज है कि बराबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर का विष्णु का निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिर में उन सबके चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंचते ऊंचा चित्र दिखाते हैं कि बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी भगवान एक ही है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है कि गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं पतितों को, पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो बाप आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है कि बाप को ही पतित दुनिया में आना जरूर है। परंतु ड्रामा अनुसार ये किसको भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब आकर बाबा समझाए ना। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया और ज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है, जरूर फादर को नहीं जानते हैं। इन जैसा अज्ञान कोई और होता नहीं। परमात्मा ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उनको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को न जानते तो उनको क्या कहा जाए? बाप भी कहते और फिर कहते हम उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते तो क्या कहा जाए? उनको अनाड़ी कहे जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हरकर सुख दो। बाबा एक ही तो बार आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो नंबर 1। कोई समझते ही नहीं है। हमको बाबा से पूरा वस्ता लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते क्या करें, बंधन है ना। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन भी खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाला है। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात शरीर बनना है। जीते जी निर्बंधन अर्थात शरीर बनना है।
बाप कहते इन शरीर के बंधन आदि को अब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब देह अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनते हो। फिर कहते कैसे? जब बंधन तब लगता है जब देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे? अगर देही अभिमानी है तो निर्बंधन है, बाकी बंधन तब लगता है ना। बाप कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस घर जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता बाकी थोड़ा टाइम, ये पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है कि अभी अंत का समय है, हम देवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा के पास जाते हैं। गाते भी है हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह के संबंध है उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा अपने प्रियतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह भी उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई आदि उस सब में योग रखते हैं। बाप कहते इन सब से बुद्धि घटाओ, मुझ बाप को याद करो। योग मुझे एक साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह अभिमान में आते हाँ? देह के कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रही हैं। इस पुरानी दुनिया का अंत है, अभी हमको वापस घर जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब बाबा के पास जाना, किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई बंधन नहीं। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले क्या चाहिए? नष्टो महा, मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वो भी तुमको सहयोग देगा। अगर मोह होगा तो बुद्धि बार बार घर की तरफ जाएगी ना, संबंधों में जाएगी। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी हम पवित्र बनने से हमको ये बिघन डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में आया। शिव बाबा कहते मैं भारत की सच्ची सेवा में आया, अब मुझे एस्लम दो, परंतु पक्का नष्टो महा चाहिए। सन्यासी तो घरवार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते हुए भी नष्टो महा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक माफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले, वही अब तुमको मिलना है। बाबा कहते ये मेरी युगल यानी बनी है, इनके मुख में मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही तो कहते
शिव बाबा तुमको कहते तुम मेरे पोतरे हो, या फिर कहते तुम मेरे बच्चे हो। शिव बाबा के पोतरे बनते हो, क्योंकि वर्षा तो उनसे मिलेगा ना। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकारी देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में वेद शास्त्र आदि पढ़ते, यज्ञ तप करते, दान पुण्य आदि करते हुए बहुत खर्चा होता है। यह सारी भक्ति की सामग्री है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं, फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से निर्विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेद शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो अर्थ अक्षर है, आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते तो अनार्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते हैं। गाते बोले शिवाय नमः। तो तुम मात पिता हम बालक था तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे ना। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग में तो बाप आते नहीं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते हैं। यह है कल्प का संगम युग। बाबा कहते हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती है अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। अब ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों को बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा भी चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बम्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य की गति सदगति दे न सके। गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? है तो पतित दुनिया विशेष सागर, सब थोड़ी खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वो ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सके। अभी तुम इतनी होशियार नहीं बने हो। क्यों? पूरा हाँ साकार मुरली है ना। फिर भी बाबा ने कहा क्यों नहीं बनी, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चे माफिक रोते ही रहते हो।
माया के तूफान में ठहर नहीं सकते, पर बच्चों में देह अभिमान बहुत है। इतना बॉडी कॉन्शियस है ना, दूसरों को झुकाएंगे पर खुद नहीं झुकेंगे। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनते ही नहीं है, रग रग में देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा बाबा तो बार बार कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, अभी हमको वापस घर जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते सभी छोड़कर वापिस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर के देखो, देहधारी संबंध में देह में मोह क्यों रखते हो। बाबा आज बार बार कह रहे साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंध में मोह क्यों रखते हो। अरे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुखी थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ मनुष्य हैं, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है, नया तो बाबा ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, ये देवी फूलों का सैपलिंग है। कांटे से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचा में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो कर गया, क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो कर। तो बाबा ने कहा गाया हुआ है फॉलो फादर और मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ, इसका बाबा मम्मा का मुख्य पाठ है। लिखा जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रही हैं। कितना समझाया जाता है, फिर भी बच्चों में देह अभिमान टूटता नहीं। रोज बाबा कितना समझाता है, फिर भी बॉडी कॉन्शियस कितना, देह अभिमान भरा हुआ है। मैं ही मैं हूँ, बाकी दूसरों का कोई मतलब नहीं, मैं ही मैं हूँ। जो कुछ हो ना मैं ही हूँ, तो ये क्या है, देह अभिमान है ना। अपनी गलती को नहीं स्वीकार करना, दूसरों को गलत साबित करना, ये क्या है, देह अभिमान ही तो है, भरा हुआ बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा ने कहा बड़ा पुरान, मेरा तो एक शिव बाबा, अभी तक देह अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुरानी संबंध है ना। अब तो मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो अपनी देह से ममत्व मिटे, तो बाबा ने कहा सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा बाप समझ जाते हैं, इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। कितना बाबा समझाता है। जो भगवान की समझानी ना समझे तो मनुष्य का क्या समझेगा। तो देह अभिमान भरा हुआ है, टूटता नहीं है। शक्ल ऐसी देखने में आती है, चेहरे में कोई रौनक नहीं, कोई रूहानियत नहीं, सदैव गुस्से में रहना, ये क्या है, देह अभिमान भरा हुआ ना। तो बाबा ने कहा शक्ल से भी पता पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा शक्ल ही ऐसे देखने में आती है, कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला देह सहित सबसे मोह निकाल,
विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है। बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस घर जाना है। अपने आप से बातें करनी है कि अब तो हमें वापस घर जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। अभी पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। वरदान, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है। माना पूरा चंद्रमा कैसा रहता है तो संपूर्ण पूरा गोल, किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हैं तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। स्लोगन, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। आज अक्टूबर 5 तारीख है। आज का व्यक्त इशारा, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठी हुई हो तो उससे और में भी बल भर सकते हो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठे की हुई हो तो उससे औरों में भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है। जो हिम्मतहीन आत्माएं, अगर आपकी बोली ऐसा होगी और ही वो हिम्मतहीन हो जाएगी। तो आपकी वाणी में इतनी बल हो, इतनी बोली आपका अच्छी हो जो उससे हिम्मत भी आ जाए। लेकिन सदा काल की नहीं, वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है। अगर वाणी से ऐसा जैसा बोलते हो तो दूसरों को दुख होता है। तो बाबा ने कहा आप संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति वैसे भी वाइब्रेशन से भी उसको आप क्या कर सकते हो, ज्यादा सूक्ष्म शक्ति ज्यादा काम करेगी। तो वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है।
अब तो वाणी द्वारा समझानी देना मुश्किल है ना, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म शक्ति द्वारा ये जो मनसा सेवा इससे ही आप करो। ओम शांति।